हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड आकाश। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एसएमसी कोर्स की एक न्यू सीरीज़, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि एसएमसी ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। और एसएमसी ट्रेडिंग हम किस तरीके से मार्केट के अंदर कर सकते हैं, कब मार्केट में बड़ा फंड आता है और उस बड़े फंड के साथ हम कब अपनी एंट्रीज बना सकते हैं, मार्केट में रिटेलर्स क्यों फेल हो रहे हैं। ठीक है। और रिटेलर्स को ट्रैप होने के बाद हम अपनी एंट्रीज बड़े फंड के साथ कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक इस पूरे इंटायर सीरीज़ के अंदर ये एक सिंगल वीडियो नहीं होने वाला है, पूरी सीरीज़ होने वाली है। तो मेक श्योर आप इस पूरी सीरीज़ को बड़े ध्यान से देखें। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है। जो भी अभी तक मैंने मार्केट के अंदर मेरा नॉलेज गेन किया, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ में डिस्कस करने का मैं ट्राई करूँगा। और हम लोग सीखेंगे कि मार्केट में ट्रू एसएमसी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। टेलर्स को शुरू से एक बात बताई जाती है, सिखाई जाती है, या वो जो भी चीज़ें देखते हैं अपने लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो वही सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपके ट्रेड लाइन, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, आपका डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इंडिकेटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें मार्केट में रिटेलर्स ट्राई करते हैं। और उसी की एक बदौलत है, या उसी का एक कारण है कि मार्केट में 99% लोग अभी तक फेल होते जा रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग समझते हैं कि जो एसएमसी प्लेयर होते हैं, ठीक है, या जो मान लीजिए कि आपके जो हेज फंड होते हैं, ठीक है, मार्केट में जहाँ पर आपके रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हंट होता है, ठीक है, उसी जगह पर बिग प्लेयर की एंट्री होती है। ठीक है। और उस बिग प्लेयर के साथ में ही एसएमसी प्लेयर अपनी एंट्रीज को बनाते हैं, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मार्केट में रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। और रिटेलर्स किस तरीके से ट्रैप होते हैं, और एसएमसी ट्रेडिंग के अंदर हमको ऐसा कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं जिसके के अंदर हमको अपनी एंट्री बनाना होती है। ठीक है। और एसएमसी प्लेयर किस तरीके से एक बड़े इंस्टीट्यूट फंड के साथ में अपनी एंट्रीज को फॉलो करते हैं। बेसिकली आप लोग देखेंगे कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सिखाई जाती है चीज़ें, वो ये बताई जाती हैं कि आपको ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, और आपके जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, यही एक आपकी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है। ठीक है। जो कि काफ़ी समय से मार्केट में यूज़ होती हुई आ रही है। ठीक है। और हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है कि जब भी हमको डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, उस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर हमें बाय करना है। ठीक है। जब भी मार्केट के अंदर हमारे एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उस एम पैटर्न के बाद हमें सेल करना है। ठीक है। या जब भी मार्केट में हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ठीक है, उस पैटर्न के बनने के बाद हमको मार्केट में डाउन साइड के लिए हमको एक ट्रेड प्लान करना है। ठीक है। जब भी मार्केट इंडिकेटर्स बाय सिग्नल दे रहे हैं तो हमें बाय करना है। ठीक है। RSI 70 के पास है, ठीक है, और यदि ओवरबोट होता है तो हमें सेल करना है। ठीक है। या ओवरसोल्ड होता है तो हमें बाय करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। और स्मार्ट मनी इस चीज़ का किस तरीके से बेनिफिट लेकर ट्रेड करते हैं, समझते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मार्केट के अंदर जस्ट अ सेकेंड, यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ समझने के लिए मिलेगी। ठीक है। कि जो आपके ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के अंदर आपको ये बताया जाता है कि मार्केट में आपकी जो भी एक ट्रेड लाइन बन रही है, ठीक है, उस ट्रेड लाइन को बनने के बाद, ठीक है, जब भी मार्केट उस ट्रेड लाइन के ऊपर आएगा हमें बाय करना है। ठीक है। इस वाले लेवल से आपने बाय किया, ठीक है, अगेन मार्केट सेम लेवल पर आता है। सेम लेवल पर आने के बाद मार्केट में दो तरीके के लोगों के एंट्रीज होती हैं, एक होती है बायर्स की, एक होती है सेलर्स की। ठीक है। सेलर्स में जो लोग पुट बाय करना चाहते हैं, एक वो व्यक्ति जो कॉल बाय करना चाहता है। ठीक है। इस वाले लेवल के पास में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यदि इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में एक ट्रेड लाइन आया हुआ है। ठीक है। ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट में क्या हुआ, जस्ट मार्केट ट्रेड लाइन आया, ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, और लोगों ने अपनी एंट्रीज बनाई। सभी के स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इस ट्रेड लाइन के नीचे। ठीक है। जब सभी लोगों के स्टॉप लॉस एक जगह पर होते हैं, ठीक है, और मार्केट में दो तरीके के व्यक्ति यदि एंटर होते हैं, ठीक है, उस जगह पर हमारे मतलब कैसे कि उसी एक पॉइंट के ऊपर हमको देखना होता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा बने। ठीक है। अभी मार्केट में क्या हुआ, इस वाले ट्रेड लाइन को मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट आया नीचे। ठीक है। जिन लोगों ने बाइंग किया था उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा भी सीख के आए कि जब भी आपकी ट्रेड लाइन ब्रेक होगी हमें सेल करना है। ठीक है। अब जब बताया जो किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, उस किताबी ज्ञान की आप लोग देख सकते हो चाल इतनी सी थी कि मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ। ठीक है। अपना एक जो भी एक मूवमेंट था मार्केट ने उसको फॉलो किया। ठीक है। और जैसे ही मार्केट अपने डाउन साइड की तरफ को जाता है, ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पर तीन चार बड़े बड़े कैंडल्स बने। ठीक है। तीन कैंडल अप साइड के लिए बन गए, रिटेलर बाय करेगा, तीन से कैंडल डाउन साइड के बन गए, रिटेलर सेल करेगा।
आज के समय में व्यक्ति की सबसे ज़्यादा एक गलती वही होती है कि वो खुद को समझना ही नहीं चाह रहा है कि मार्केट के अंदर एक्चुअल मूवमेंट क्या होती है, किस तरीके से मैं ट्रैप हो रहा हूँ, ठीक है, और मुझे किस किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को इन्हेंस करना होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इस वाली ट्रेड लाइन के टूटने के बाद जिन लोगों ने भी बाई किया था उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ये सारे स्विंग्स के ऊपर। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, उनके स्टॉप लॉस लेगा, देन डाउन। मार्केट आया, मेक श्योर बिल्कुल उन्हीं के फेवर में, ठीक है, कोई गलत नहीं किया उन लोगों ने, बिल्कुल मार्केट ने वही काम किया जिस तरीके से किताब ने बोला था कि ट्रेड लाइन ब्रेक होगा, हमें सेल करना है। लोगों ने सेल किया, सेल करने के बाद उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है, कि स्टॉप लॉस हंट करना, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट डाउन साइड जाना, ये जो चीज़ होती है ये करते हैं बिग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो। ठीक है, और उन्हीं के फुटप्रिंट्स को पता करके हम लोग एसएमसी जो प्लेयर्स होते हैं उसमें एंट्री करते हैं उस पूरे इंटायर जोन के अंदर, जिससे कि हमारा एक जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, रिटेल ट्रेडर्स मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं, और एक जो बड़ा मूवमेंट आता है हम लोग उस बड़े मूवमेंट को बड़े फंड के साथ में, ठीक है, या जो हेज फंड है उनकी एंट्रीज के साथ में हम लोग उसी ट्रेड को सेम जगह पर प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कैसा कि सबसे ज़्यादा बड़ा एक आपका बोल सकते हो कि डिफरेंस है कि जहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले स्टॉप लॉस हंट होंगे किसके थ्रू, एक बड़े इंस्टीट्यूट फंड के थ्रू। ठीक है, और जब बड़ा इंस्टीट्यूट फंड आपके रिटेल ट्रेडर्स की जो स्टॉप लॉस है वो हंट कर लेगा, उसी समय पर जब वो अपने एक बिल्कुल एक बोल सकते हो कि जो है उसका एक मूवमेंट है जिस तरफ भी मार्केट को, जैसे मान लीजिए मार्केट को इस वाले लेवल से डाउन साइड के लिए आना है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स थे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस हंट किए मार्केट ने। ठीक है, बड़े फंड ने अपनी एंट्रीज बनाई। ठीक है, एंट्रीज बनाने के बाद ये जो डाउन साइड का पूरा मूवमेंट आया था, ये पूरा डाउन साइड का मूवमेंट हम भी कैप्चर कर सकते हैं एज अ एसएमसी प्लेयर। ठीक है, जिससे कि हमको एक मार्केट में एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है, और जिस जगह से हम लोग सोचते हैं मार्केट में उसी जगह से हमको एक हमारे फेवर में मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल इन डेप्थ आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि एसएमसी में किस तरीके से हमको एंट्रीज बनाना होती है, और किस तरीके से मार्केट में हमको एसएमसी प्लेयर बनकर एज अ मार्केट को ट्रेड करना होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति एसएमसी को यदि प्ले कर रहा है वो क्यों फेल होता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इस पूरी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। आने वाले जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, ये जस्ट एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको काफ़ी थोड़े से बड़े वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा बने, जिस व्यक्ति को सीखना है, ठीक है, वो प्रॉपर टाइम देगा उस चीज़ को, यदि उसको वो वर्थ इट लगेगी वो चीज़ें, वो उसका टाइम भी देगा, वो पेशेंस भी रखेगा, ठीक है, और वो चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, तो यदि मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ मार्केट के अंदर ये चीज़ बिल्कुल एक आप लोग बोल सकते हो कि स्नाइपर की तरह काम करती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करते हुए जो एक मॉडर्न ट्रेडिंग है, ठीक है, उसकी और खुद को एक थोड़ा सा एक अपनी जो भी एक ट्रेडिंग जर्नी है उसको आप लोग इन्हेंस कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ाइए। बाकी आने वाले समय में इस सारे कंसेप्ट मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा कि मार्केट में जब भी एक रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे हम लोगों को ट्रेड करना होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हुआ, ठीक है, एक बड़ा फंड आया, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है, अगेन फिर डाउन साइड का मूवमेंट। ठीक है, अगेन मार्केट में ट्रेड लाइन बना, ट्रेड लाइन बनने के बाद मार्केट में एक डाउन साइड का जो ये ट्रेड लाइन था ये ब्रेक हुआ, ठीक है, और अगेन डाउन साइड का मूवमेंट। ये सारी चीज़ें हम लोग कैप्चर करेंगे इस पूरे इंटायर सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग अपने नेक्स्ट जो भी एपिसोड है उससे पूरा वीडियो देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं अपनी सारी की सारी जो भी एक नॉलेज है वो शेयर कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।